कोयला भट्ठा संचालकों का मन इतना बढ़ा हुआ है कि समझिए एक व्यक्ति रात में इसी रोड से क्रॉस होता है और उसके पर गाड़ी चढ़ा दी जाती है। केवल गाड़ी नहीं चढ़ाई जाती है बल्कि गाड़ी चढ़ाने के बाद जो उसके शरीर का अवशेष बचा था उसे भी बेलचे से साफ कर दिया जाता है और सबूत मिटाने का काम किया जाता है। आप ठीक मेरे सामने देख रहे हैं ये कोयले का डिपो लगा हुआ है और यहाँ पर प्रत्येक दिन कम से कम दर्जनों ट्रक कोयले की यहाँ से जो है ढुलाई की जाती है। और एक व्यक्ति है दया बांसपहाड़ राजगंज के, जिसका नाम दुलाल कुमार बताया जा रहा है। 30 से 35 वर्षीय व्यक्ति थे। रात में शादी पार्टी से वापस घर लौट रहे थे। उसी क्रम में कोयले का जो गाड़ी है वो उनके ऊपर चढ़ा दिया जाता है। उसके बाद मौके पर लोग उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अगाहे बगाहे एक व्यक्ति फरिश्ता बनकर आता है और वो एम्बुलेंस को कॉल कर देता है, जिसके बाद सबको पोस्टमार्टम के लिए SNMMCH भेजा जाता है और स्थानीय प्रशासन को सूचना दी जाती है। लेकिन प्रशासन की शिथिलता देखिए, वो परिवार वालों को यह तो बताती है कि आपके परिवार के एक लड़के की मौत हो गई है, लेकिन कहाँ पर मौत हुई है, घटना किस जगह हुई है, कैसे हुई है, ये नहीं बताया जाता है। उसके बाद परिवार वाले जो है वो पूरे स्पॉट का खोजबीन खुद से करने लगते हैं। चूँकि घर का एक मुखिया चला गया है, उसके बाद पता चलता है कि यही वो डिपो है जिसके बाहर उस व्यक्ति की जो है निर्मम हत्या कर दी गई समझिए। तो उसके बाद उसको लाश को छुपाने का भी प्रयास किया गया। जो लाश के अलग अलग पुर्जे हैं उसको साफ करने का प्रयास किया गया। गाड़ी को पूरी तरह से धो दिया गया, जैसा कि परिजन आरोप लगा रहे हैं। उसके बाद फिर पुलिस को जब सूचना मिली तो पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर राजगंज थाना ले गए। लेकिन परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उनकी पत्नी से हम सीधे जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या घटना हुई, कैसे हुई। और उसके साथ ही स्थानीय मुखिया जो है नेरो पंचायत के, जहाँ के वो निवासी थे, उनसे भी हम लोग बात करते हैं। गए थे ड्यूटी 8 बजे कल सुबह गए हैं। उसके बाद उधर से शायद गए होंगे प्लांट से कहीं, वो हमको पता नहीं था। सुबह खाली बोले थे जाएंगे पार्टी खाने, उधर से आते होंगे। उसके बाद कुछ हुआ वो तो हमको पता नहीं है। हम घर में रहते, हमको क्या से पता होगा बोलिए। 2 गो है, हाँ 2 गो छोटा छोटा बच्चा है। क्या काम करते थे? पाइप प्लांट में काम करते थे। अच्छा ठीक है। क्या अभी आप लोग का क्या मांग है? मांग यही है कि मेरा तो जिंदगी तो हो ही गया, खराब 2 गो बच्चा का भी सब वही है कि जो हमको पूरा जिंदगी का कोई तो कमाने वाला घर में नहीं, कौन है बोलिए। और बच्चा भी मेरा बड़ा नहीं है, इसका पढ़ना लिखना खाना पीना, बच्ची एगो शादी देना प्लस मेरा खर्चा कैसे उठाएगा बोलिए। दोनों बच्चा स्कूल में पढ़ता था, कौन पढ़ाएगा सो बोलिए। बच्चा का पर डे का खाना पीना, पर डे बेटा पैसा मांगना, पापा पैसा दीजिए, अब कौन देगा भी पूछ रहे बोलिए आप। कहाँ घर लगा? दया बांसपहाड़। जी हाँ। एक्सीडेंट कौन जगह हुआ? यही हुआ है। कौन गाड़ी वाला मारा था? वो तो हमको पता नहीं, गाड़ी वाला तो थाना गए हैं ना। देखिए, घटना एक सड़क दुर्घटना कह सकते हैं या मर्डर कह सकते हैं, ये तो जांच का विषय है। चूँकि घटना आपका यहाँ डोमनपुर में घटा, रात 12 बजे के आसपास घटा है। और ये जो जिनके साथ घटना घटा है वो दया बांसपहाड़ के निवासी थे। यहाँ रात में फ़ोन आया थाना से कि एक घटना घटा है। परिजन गए आपका PMCH हॉस्पिटल, वहाँ जाके पता चला कि मृत अवस्था में बॉडी है। हम लोग खोजबीन किए, हम लोग को पता नहीं चला कि कहाँ घटना घटा नहीं घटा। प्रशासन हम लोग को कुछ बता नहीं रही कि कहाँ घटना घटा है। हम लोग अपने से 2-3 बजे रात से सुबह तक 4 साढ़े 4 बजे तक पूरा गश्ती किया, वही अपना बच्चा लोग दोस्त लोग के साथ। तब जाके हम लोग को किसी तरह से यहाँ सुराग मिला, पता चला यही घटना घटा है। प्रशासन बता भी नहीं रहा था? नहीं, घटना स्थल नहीं बताए, वो घटना हुआ है वो बता रहे थे। जब हम लोग खोजबीन किए तो हम लोग को पता चला कि यहीं एक गाड़ी जो कंपनी चल रहा है, यहीं का अंदर में गाड़ी है। कौन कंपनी चल रहा है? कंपनी का तो नाम नहीं क्या मालूम, लेकिन यहाँ आपका ये चल रहा है कि अवैध कोयला का डिपो लगा रहा है। क्या काम? इसके बारे में तो खैर विभाग प्रशासन ही कह पाएगी। यहाँ पर कोयला उला देख रहे हैं कि गाड़ी में आ रही है जा रही है। यहाँ पे देखे हम लोग जब आए कि बॉडी का जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं अगल बगल में एक टुकड़ा टुकड़ा यहाँ वहाँ फेंका हुआ है। आखिर ऐसा क्या है? यदि प्रशासन पहुँची हुई थी, किसी का भी शव है, वो इकट्ठा जमा करके रखती, यहाँ वहाँ फेंकने का जरूरत ही नहीं था। मतलब पूरा पीस दिया गया, पूरा पीस दिया गया है। फिर सबूत मिटाने का सबूत मिटा दिया गया है। हम लोग बेलचा से फेंका गया है। हम लोग गाड़ी में भी देखे, गाड़ी को धो धा के पूरा फ्रेश कर दिया है। और गाड़ी को जब हम लोग सुबह आए, प्रेशर बना, तब जाके गाड़ी को थाना ले जाएगा। हम लोग मौका नहीं देने तो गाड़ी को भी लोग निकाल देता, और शायद हमारे पास कुछ सुविधा भी नहीं रहता कि हम लोग को घटना यहाँ घटना होते हुए कौन एम्बुलेंस भेजा था?
कोई अज्ञात व्यक्ति फ़ोन किया एम्बुलेंस को, फिर यहाँ से प्रशासन वाला आया, वो लोग लेकर गया। अगर पहचान वो नहीं बताता तो आप लोग ये भी नहीं पता ये भी नहीं पाते जिंदा है कि मरा पता है। जिंदा है कि मरा है जी। क्या होना चाहिए, आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि आपका अवैध है या लीगल है वो आप समझिए, लेकिन मेरा जो आपका गेट द्वारी में सर्विस लाइन में एक्सीडेंट हुआ, सर्विस लाइन में तो एक्सीडेंट होना नहीं है। एक्सीडेंट जिस तरह से हुआ तो हमको उचित मुआवजा दीजिए। इसका भविष्य, इसका 2 बच्चा है, उसका तो कम से कम भविष्य बने, पढ़ाई लिखाई अच्छा से हो, तो कम से कम उचित मुआवजा कंपनी से डिमांड है हम लोग। परिवार के आगे पीछे कोई है? परिवार के आगे पीछे कोई नहीं है, वही जो था खटने वाला था, भाई है, लेकिन सब अलग अलग फैमिली जान भी करते हैं। डिपो संचालक पर केस उस भी करवाने का बोल रहे हैं आप लोग क्या? एकदम केस होगा, यदि नहीं माने बात को तो केस करेंगे हम लोग। नहीं बात, रात करीब वही 10 से 12 के बीच के रात का घटना है, और हम लोग को सूचना मिलता है थाना से रात करीब 1:30-2 बजे के आसपास हम लोग को थाना से सूचना मिलती है। मेरा उमेश कुमार महतो नाम हुआ, नेहरू ग्राम पंचायत मुखिया। किस चीज़ में ये काम कर रहे थे आप? ये यहीं एक बगल में इसी तरह फैक्ट्री है, काम कर रहे थे, और पब्लिक के सूचना के आधार पर हम लोग को सूचना मिला कि ये लोग कुछ पार्टी उटी में जा रहे थे, सारा मतलब वर्कर्स लोग मिलके, तो आगे पीछे करके बाइक थे, जिसमें एक बाइक में ही अकेले थे। कहाँ के रहने वाले? ये दयाबास पहाड़ के रहने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि पूरा वाकया आपने समझ लिया होगा, कैसे कैसे उसकी मृत्यु हुई और कैसे उसके बाद लोग जो है जुटान होना शुरू हो गए और बात मुआवजे तक चली आई। कहा जा रहा है कि 10 लाख रुपए तक मुआवजा देने के लिए अगला पार्टी जो है वो तैयार है, लेकिन मुआवजे की रकम बढ़ाने की मांग परिवारजन कर रहे हैं। और साथ ही अगर उचित मुआवजा नहीं मिले तो व्यक्ति जो इस डिपो का संचालन करता है उस पर नामजद FIR हो और धाराएं जो लगे वो मर्डर केस की लगे। अब देखना यह है कि डिपो संचालकों का मन जो है बढ़ता जा रहा है जिस तरह से, और लोगों का जान लेने पे वो लोग तुले हुए हैं। कब तक प्रशासन इन लोगों पर शिकंजा कसता है और कब तक धनबाद के लोग, खास करके मजदूर, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोगों का जान यूं ही जाता रहेगा और 5-10 लाख रुपया मुआवजा देकर उनका मुंह बंद कर दिया जाएगा। इसमें काफ़ी लोगों की संलिप्तता सामने आ रही है। जैसा कि आरोप लग रहा है, लोग यह भी कह रहे हैं कि जो भट्ठा है वो अवैध रूप से संचालित हो रहा है और प्रशासन की सय में इस भट्ठे को संचालित किया जा रहा है। लेकिन जांच का विषय है, आला अधिकारियों से यही उम्मीद है कि आकर के जांच करे जगह का, और जो दोषी है उन पर कार्रवाई करे और उनको सुसंगत धाराओं में जेल भेजने का काम करे, ताकि आने वाले समय में किसी और दुलाल को जान जो है वो नहीं देना पड़े। और जैसा कि उनकी पत्नी को आपने सुना किस तरह से रो बिलख रही है, उनके छोटे छोटे 2 जो है दुधमुहे बच्चे हैं, उनके ऊपर से पिता का साया हट गया और पूरे परिवार के ऊपर जो है एक सबसे बड़ी जिम्मेवारी जिसके ऊपर थी वही चला गया। पूरे परिवार को कौन संभालेगा और उसके बाद बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे होगी, दाना पानी उन्हें कैसे मिलेगा, यहाँ तक के लिए लोग जो है वो मोहताज हो गए हैं, उनके परिवार वाले। लेकिन अब देखना यह है कि क्या उन्हें इंसाफ मिलता है, जो आरोपी है उस पर FIR होता है या फिर मुआवजे पर ही बात बन जाती है। इस सब तमाम अपडेट्स हम आपको कुछ देर में देंगे, उसके लिए देखते रहना पड़ेगा मिरर मीडिया। सहयोगी नितेश के साथ प्रभात पांडे।